मेरे ट्रेडर दोस्तों, मैं पंकज जैन एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुना रहा हूं कि मैंने एक टेस्ट लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है फी देने के लिए और वो सीखना चाहते हैं, लगन है उनकी। तो हमने कोशिश ये की है कि आप फोन नंबर जो दे रखा है उस पर कॉल करेंगे, आपके पास एक टेस्ट पेपर आएगा, 5 मिनट में आपको सॉल्व करके देना है और उसमें जो आपके मार्क्स मिलेंगे 100%, 90%, 80%, 60%, उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और फिर आप आराम से हर चीज सीख सकते हो। देखिए, सीखने का जो महत्व है वो तो है अपनी जगह पे। आज के इस वीडियो में मैं खास बात करने वाला हूं। वो बात क्या है कि जब भी ट्रेडिंग की बात आती है कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है, कमोडिटी में ट्रेड करना है, तो पूछते हैं कि भाई क्या करना है। बोले बस डिसिप्लिन रखो, डिसिप्लिन रखो। अब डिसिप्लिन रखो वाला है जो जेनेरिक एडवाइस है, ये लोगों को काम नहीं आता कि डिसिप्लिन है किस चिड़िया का नाम। मैं करना क्या है। जैसे होता ना, एक डेंटिस्ट था, तो एक डेंटिस्ट से जैसे कोई आया तो उसे को मुंह खोलो, हाँ चेक करते हैं। फिर दूसरा बंदा आया, मुंह खोलो चेक करता हूँ। एक बंदा आया, उसे बोला मुंह खोलो, हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फोन खराब है, ठीक करने आया हूँ। तो जेनेरिक एडवाइस ऐसी होती है। कई लोग तो गहराई में जा ही नहीं रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम बोली जा रही है कि डिसिप्लिन नहीं है, हमसे ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। पर ये ओवर ट्रेडिंग क्यों हो जाती है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम लोग खास तौर से। ठीक है। तो ऐसा होता है कि शुरू शुरू में जो ट्रेडर आता है वो जहां से जो भी खबर सुनता है वो खबर को पीछे पीछे फॉलो करता है, इसलिए क्योंकि उसका अपना स्टडी, उसका अपना सिलेक्शन प्रोसेस कुछ है नहीं। तो जिनकी अपनी कोई राय नहीं है वो पूरे बाजार के शोर को राय की तरह यूज करते हैं। हर चीज उनको एडवाइस लगती है। जब आपको अपनी अपने बारे में अपनी कोई स्टडी नहीं, आपको पता नहीं कि मैं ये स्टॉक लेना चाहता हूं, इसका ये कारण है, तो अगर उधर से टीवी चैनल में कोई बोलेगा आप उसको लोगे, आपको इधर कोई फ्री ट्रायल दोगे आप उसको ले लोगे, आपका दोस्त बताएगा मैं तो ये ले रहा हूं आप उसको ले लोगे। तो एक तो ये बात हो जाती है कि आप शोर से घिरे हुए हो, शोर की वजह से आप बार बार रिएक्ट कर रहे हो। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही प्राइस नीचे या ऊपर जाती है आप इतने उतावले हो कि आपको लगता है कि बस कूद पड़ो और झपट लो। 2 4 बार 5 बार चोट खाएंगे तब आपको लगेगा नहीं यार आज तो गड़बड़ हो गई, कल मैं जल्दी करूंगा, ये वो करते करते एक दिन जब बड़ा झटका लगेगा तब आपका ये आदत जाने वाला है कि दौड़ती हुई ट्रेन पे चढ़ना नहीं है। ठीक है, आपने कहा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन क्या चीज है जिससे ओवर ट्रेडिंग होती है। देखिए, जब आप दो लोगों को झगड़ते हुए देखते हैं कभी, तो जब दो लोगों की लड़ाई हो रही हो ना, तब उनको चार लोग खींच खांच के दूर ले जाते हैं। वहां खड़े होकर समझाते नहीं है, क्योंकि उनको समझाने वाला हो सकता है दो दो तमाचे वो खा लेगा। वो हालात नहीं है जब वो उनका दिमाग कहीं बैलेंस में है, तो उनको दूर ले जाने की जरूरत है। अगर यहीं के यहीं उनको खड़ा रखा तो अभी जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं वो गाली गलौज करेंगे, जो अभी गाली गलौज कर रहे हैं वो मारपीट पे उतर आएंगे, और जो मारपीट कर रहे हैं वो हाथ पैर तोड़ देंगे। तो उनको दूर ले जाया जाता है। इसीलिए तो मैं आपसे बोलता हूं कि जब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप 940 से लेके 10 अब आए 10 मिनट के लिए आपने स्टॉक चुना, सही स्क्रीनर से सौदा लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दिया। क्या कारण है उसका? उसका कारण यह है कि अगर आप स्क्रीन नहीं छोड़ोगे तो जिस स्टॉक को आपने खरीदा है, जिसमें आपने ट्रेड किया है, इसको घुरते रहोगे। उसके हर आधे परसेंट ऊपर नीचे होने में आपके प्लान बदलते चले जाएंगे, क्योंकि बार बार वो ऊपर नीचे होगा। तो पहले तो आपको लग रहा था कि यार इसको छोड़ देंगे सुबह से शाम तक, ऐसा सोच रहे थे। आज तो बहुत सही लेवल पे पकड़ में आ गया, आज चाल चली तो हो सकता है 10-12% चलेगा। लेकिन इसने पहले आपको 800 रुपये प्लस दिखाया, फिर 800 से 500 पे आ गया, और 500 से फिर जब 900 गया तो आपने कहा हटाओ यार, खत्म करो किस्सा। क्यों? क्योंकि आप इस उतार चढ़ाव के साथ इन्वॉल्व हो रहे थे, आप इसको घुर रहे थे, और इसको घुर रहे थे, ये नहीं चल रहा है। सपोज दूसरा कोई शेयर भागने लगा तो आपको ये लगेगा कि अरे यार इसको बेच के उसको लेता हूं, तो आप उतावले होने लगते हैं। उतावलापन आता कहां से? पीयर प्रेशर। आसपास दूसरे स्टॉक्स भी हैं, तो आपको लग रहा है मेरा वाला नहीं चल रहा है, वो वाला भाग रहा है, इतने में आप परेशान हो गए। जबकि एक स्टॉक को हम एक आधा घंटा 1 घंटा तो देना, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन
अगर दूसरा शेयर 15 मिनट में भाग गया तो आप वहां पे भी उतावले होने लगते हैं। तो सबसे सही तरीका है कि बाजार खुलने के पहले आपके पास अपनी स्टडी होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने कई स्क्रीनर अपने पेड कोर्सेज में भी दे रखे हैं, मेरे 2000 फ्री वीडियोस है, वहां पे भी मैंने कई स्क्रीनर्स की बात करी, फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनर्स की बात की है। लेकिन पता है लोगों के दिमाग में क्या बात है कि अगर इतना आसान होता और फ्री में ही ऐसे पैसे कमा सकते तो हर कोई नहीं कमा लेता क्या? बस यही एक जो कमी है ना, ये इंसान को बहुत पीछे रखती है। लोग कहीं से भी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके, क्योंकि अवसर छोटे छोटे होते हैं, उपलब्धियां बड़ी होती है। ये सुना था मैंने आशुतोष राणा के एक इंटरव्यू में और मुझे बहुत पसंद आया कि आप जब जाते हो ना, लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए कदम उठाना चाहते हैं, छलांग लगाना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे अवसर है ना, उनका इस्तेमाल ये सोच के कर लो कि ठीक है, मैंने अभी मुझे ये ठीक लग रहा है, ये मैंने कर लिया। अबे दिमाग में ये वाला खौफ मत रखो कि कहीं मैं गलती तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जो खरीद रहा हूँ उससे भी अच्छा कोई स्टॉक होगा, फिर तो कपड़े भी नहीं खरीद पाएंगे आप, फिर तो शादी भी नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे अच्छा जीवन साथी मुझे ही मिले, तो शायद आपको मिलेगा ही नहीं। मैंने कई ऐसे लोग 10-10 साल 20-20 साल तक कुंवारे बैठे देखे। बुरा नहीं है, ओके है, ये सोच के आप साथी ढूंढ सकते हो। और ये भी समझना है कि जब आपकी तरफ वो भी ऐसे महापारखी निकल आए और वो सोचे मुझे भी दुनिया का बेस्ट इंसान चाहिए, तो फिर आपको भी नहीं चुना जाएगा। तो हमको यही समझने की जरूरत है कि पहले से आपने स्टडी की, वहां पे आपने जाके उसका फंडामेंटल भी चेक किया। कई बार ऐसा कहा जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस तो इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल है, फंडामेंटल एनालिसिस तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए सही होता है। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ट्रेड करोगे ना, तो एक कमाल की बात होगी कि इंस्टीट्यूशन का उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो म्यूचुअल फंड एफआईआई जिन शेयर्स को बाय करते हैं, वो सीधा 12% 20% तक भागते हैं, अपर सर्किट लगाते हैं। ऐसे स्टॉक अगर पकड़ में आ गए ना, मजा आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काम करने से आप स्विंग में, लॉन्ग टर्म में तो मजे में हो ही, लेकिन इंट्राडे में भी वही सबसे ज्यादा मजा है। और एक ही तरीके के माइंडसेट के होने से क्या होगा कि आपने अगर कोई ट्रेड गलत कर लिया और सपोज आपके साथ कोई हादसा हो गया और वो स्टॉक आधा रह गया, पर फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपको इस बात की चिंता नहीं कि इसका रेट कभी आएगा कि नहीं आएगा, है ना। वैसे तो स्टॉप लॉस होने की वजह से, सही वॉल्यूम की वजह से ऐसा होगा ही नहीं कि इंट्राडे के लिए जो शेयर खरीदे वो डिलीवरी में चिपक जाए। वो तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता। फिर भी मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करता रहता हूँ, क्योंकि लोग गलती कर लेते हैं, सब समझाने के बाद भी कर लेते हैं। जब किसी से कहा जाता है ना बच्चे से कि ये जो स्विच बोर्ड है इसके छेद में उंगली मत डालना, तो सबसे पहले वो उधर उंगली डाल के देखता है क्या होता है, ठीक है। तो श्रद्धा और सबूरी दोनों की मात्रा कम है दुनिया में। अब वो कम होती जा रही है। जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास आती जा रही है, उतना ही आपका यकीन का लेवल कम होता जा रहा है। दूसरा, अटेंशन स्पान कम है। बहुत सारा जब सूचना, इतनी इंफॉर्मेशन आए कि हम प्रोसेस भी नहीं कर पाए। आपको पता है ना, गाय क्या करती है, बहुत सारा चारा पेट में डाल देती है, उसके बाद वो जुगाली करती है, तब जाके उसके बदन को वो चारा लगता है, खाना लगता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चारा डाल रहे हैं, पर जुगाली करने का टाइम भी नहीं है हमको। वो जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, ये क्या सिर्फ बात करके इधर उधर इंप्रेस करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और फेसबुक की पोस्ट शेयर करने के लिए? आप क्या करोगे उस इंफॉर्मेशन का? आप उसका इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? तो इस्तेमाल करना सीखना है। देखिए, आपको मैं कहूँगा स्क्रीन टाइम अपना घटाइए। आप 1 घंटा स्टडी करो, 10 मिनट ट्रेड करो, निकल जाओ। धीरे धीरे समय के साथ जब मार्केट के साइकिल्स आपके सामने से गुजरेंगे ना, वो काम अपने आप होने वाला है। आप तेजी का दौर देख लोगे, फिर आप मंदी का दौर देख लोगे, फिर आप वोलेटिलिटी देख लोगे, फिर आप रेंज बाउंड मूवमेंट देख लोगे। आपको मालूम पड़ जाएगा किस समय मार्केट को कैसे हैंडल किया जाता है। तो मैंने जब ये चीज की कि एक डिसीजन लेके स्टॉप लॉस लेके छोड़ देता हूं, तो इससे फायदा क्या हुआ? पहले तो मैंने टुकड़े टुकड़े में इधर 200 शेयर, उधर 500 शेयर, इधर 300 शेयर, ऐसे करके 6 सौदे कर लिए, 6 ट्रेड अलग अलग शेयर्स में। कहीं पे एक कॉल खरीद के रखा है, कहीं पे एक फ्यूचर खरीद के रखा है, और 6 में से 4 में स्टॉप लॉस लगा दिया, और 2 में मुझे लगा कि बस अभी लगाता हूं, इधर उधर ध्यान चला गया, भूल भाल गया, या फिर ऐसा लगा कि नहीं, लगभग सभी में लगा ही दिया है, एक आध में शायद नहीं भी लगाया होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो बगैर स्टॉप लॉस वाला स्टॉक
जितना प्रॉफिट हुआ था चारों में, उससे डबल नुकसान उसने कर दिया। ये सब पॉसिबिलिटी कब होती है? जब आप बहुत सारी दुकान फैला के रखते हो। बाद में क्या किया हमने, जब हमको दिन भर में अलग अलग शेयर्स के पीछे भागना नहीं था, तो बैठे बैठे क्या करेंगे, बैठे बैठे हम स्टडी करें, वही एक तरीका होता है। तो हम फिर जाके स्क्रीनर्स देखते हैं तरह तरह के, फिर हम चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स में जाके फिर शेयर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखते हैं, फिर सुपरस्टार इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो भी चेक करते हैं। अब यही सब करना है, क्योंकि ट्रेड करना तो हमने छोड़ दिया है बार बार। तो उसकी वजह से हमारे पास एक स्टॉक आता है। और देखिए, ये जो एक स्टॉक आता है ना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि वो एक स्टॉक हम लेने का और मौका चूक गया। तो हमको मालूम है कि यहाँ पे अगर एक लोकल ट्रेन छूट जाएगी तो 3 मिनट बाद दूसरी लोकल ट्रेन आएगी। तो यहाँ पे कम से कम 100 शेयर रोज भागते हैं ऊपर और 100 शेयर रोज लुढ़कते हैं नीचे। आपको सिर्फ 2 का इस्तेमाल करना है, इसलिए घबराहट जाने दीजिए कि मेरा मौका चूक जाएगा। ये जो फोमो लेके चल रहे हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये मार रहा है। ये आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए अगर ये आपने रख लिया ना। और दूसरी बात क्या है, जो मैं यहां पे बता रहा हूं, इसको अप्लाई करने का मन बनाने में और इसको 10 दिन तक लगातार अप्लाई करने में लोगों के बरसों महीनों गुजर जाते हैं। अगर आप में एक फेथ का लेवल हो, आप में अगर आस्था हो, क्योंकि आपको पता है ना, अप स्टॉक्स का लिंक दे रखा है, मतलब हमारा टाइप होगा, आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा लोगे। अब हमारे साथ अकाउंट खुलवा के अगर मैं आपसे कहूं कि दिन भर में सिर्फ 2 ट्रेड करो, मतलब घोड़े ने घास से दोस्ती कर रखी है। मुझे आपकी ब्रोकरेज से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए आपकी ग्रोथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही चीज काम करेगी। विन विन मॉडल काम करता है। आप हारो, मैं जीतूं, तो मैं कितने दिन जीतूंगा? काट की हारनी कितनी बार चढ़ेगी, जल जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बने, फिर तो आप बड़ा बड़ा टर्नओवर भी हैंडल करोगे और आप कमाओगे लाख रुपया और मुझे मिलेगा 2-4 हजार एक एक आदमी से। अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन आपके 500 रुपए नुकसान में से मुझे 50 रुपया भी नहीं चाहिए। तो ये वाली बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि हम क्या करें, स्टडी करें चीजों के बारे में, और फिर जब ये प्रैक्टिस करोगे आप और एक बार 10 दिन में आपने रिजल्ट देख लिया, तो सबसे पहले आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बदलेगा। वो ट्रेडिंग का जो खौफ होता है ना, लोग पैसा तो बना लेते हैं, कभी कभी ऐसा हुआ फंस गए थे, माइनस से प्लस में आ गए और आखिरी में अच्छा प्लस लेके आ गए हैं, लेकिन अभी खाना खाने की स्थिति में भी नहीं है। अंदर दिल धक 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 कर रहा है और अंदर से एक आवाज आ रही है, आज तो बच गए, लेकिन कल फिर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिन भर आप किस तरह के हालात में वक्त गुजारते हो। कई सारे लोगों की हालत ऐसी है, वो अपने जॉब में से ध्यान स्क्रीन पे लगा रहे हैं। हाउसवाइफ अब अपना खाना बनाते बनाते स्क्रीन में लगी पड़ी है। और कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बार बार स्क्रीन में घुस रहा है। तो अगर आपने अपने बेसिक प्रोफेशन में से अपनी एफिशिएंसी को खत्म किया और आपने इधर अगर 2000 रुपये ज्यादा कमा भी लिए, तो क्या फर्क पड़ा? आप अभी पहले बाई टांग से लंगड़े थे, अब दाई टांग से लंगड़े हैं। अगर दोनों चीजें ठीक से काम करें तो बनेगी बात दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आए, ये खेलने की जगह नहीं है। कई बार लोगों से मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 10:30 बजे तक एक आदमी 1000 से लेके 4000 रुपया पर डे आराम से लेके निकल सकता है। बड़ा ट्रेडर है तो 10 से 20 हजार रुपया। लेकिन फिर करना क्या पड़ेगा? इस प्रॉफिट को बचाना मुश्किल बात है। तो मैं बोलता हूँ कि आप जाओ और 10:45 पे कोई आइनॉक्स या पीवीआर का शो हो, जाके बैठ जाओ, मूवी देख लेना, कोई वेब सीरीज लगा लो, कोई जरूरी काम या पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो रही होगी बच्चे के स्कूल में, वहां जाओ, बिजली का बिल भरो, जो करना है वो करो, लेकिन स्क्रीन से दूर चले जाना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात पे मैं, क्योंकि क्या हो रहा है, दुनिया भर की बातें हम इकट्ठी करते जा रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक बात है कि मैं कहां पे गड़बड़ कर रहा हूं, उस पे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। अब अगर ऐसे आप ध्यान नहीं दोगे तो आप बताओ कि एक मटके में नीचे छेद है, तो आप ऊपर से पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो मटके का वो छेद इतना बड़ा है तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? उस छोटे से छेद को ढूंढ के बंद करना पड़ेगा। वही चीज हम इस वीडियो में करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, कि जब हम बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन रखना चाहिए, बोले हाँ साहब डिसिप्लिन रखना चाहिए, लाओ कहाँ है, दे दो, हम हमारे हाथ में रख देंगे। क्या होता है डिसिप्लिन?
डिसिप्लिन ये होता है कि एक तो आप ट्रेडिंग का टाइमिंग फिक्स करो कि इतनी बजे सबसे अच्छा वॉल्यूम होता है, यहाँ पे मैं आके काम करूँगा। स्टडी करके आ रहे हैं तो आपके पास अपना डिसीजन तो है ही। फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स किए कि चाहे दोनों स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मेरा इतना पैसा जाएगा, इसके लिए मैं मानसिक तौर पे तैयार हूँ, तो मैं कभी भी घबराऊंगा नहीं। ठीक है। और फिर टारगेट डिसिप्लिन में हमको ये बात पता हो कि 1 लाख रुपए पे 500 रुपया भी बहुत होता है, आधा परसेंट है, साल का 120% बन जाएगा। 120% कम नहीं होता है दोस्तों। एफडी का कितना गुना ज्यादा है, ये एफडी से 20 गुना ज्यादा है। तो अगर आप उसको नहीं समझ पाए तो फिर आप गड़बड़ करने वाले हो, क्योंकि लोगों के पास यही पता नहीं है उनको चाहिए क्या। अब ये तो दुनिया ऐसी हो गई है कि अब आंकड़े जो आप सुनते हो वो पहले हमारे बाप दादा वैसे नहीं सुनते थे। हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स वो हजारों लाखों में कुछ फिगर सुनते थे, पर ये 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ ऐसे ऐसे फिगर सामने आ गए हैं कि अब आपका ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि भाई मुझे क्या चाहिए। तो आप अपनी जिंदगी में आज़ादी अलग चाह रहे हो, एक्सपीरियंस अलग चाह रहे हो, ऊपर से पैसों का बड़ा नंबर अलग से चाह रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें मेरी प्रायोरिटी क्या है। और उसके हिसाब से अगर आप लाइफ में चीज़ें करोगे तो शोर फिर आपको असर नहीं करेगा। तब आपको ये पता रहेगा कि मुझे क्या चाहिए, जो मेरे लिए सबसे पहले ज़रूरी है। तो फिर आप निर्णय लेके देखें, आप बिल्कुल आसानी से निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों मैं फिर से याद दिला दूं, स्कॉलरशिप टेस्ट आप कॉल करेंगे, जो नंबर दे रखा है वो आपको टेस्ट पेपर भेजेंगे, 5 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करके भेजना। एक ही नंबर से दोबारा टेस्ट आप नहीं दे सकते, अलाउ नहीं है। और ये जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी हम बार बार तो नहीं दे सकते ना। ठीक है, आपको पता है हमको कॉस्ट तो लगती है चीज़ों को लेके, और हम अपनी तरफ से एक बजट बना के इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके अटेम्प्ट कीजिए, और उसमें आपका रिजल्ट आने के बाद में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगले 2 घंटे के अंदर आप कोई भी कोर्स चुन के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अकाउंट खोलने के लिए लिंक नीचे दे रखी है, वो ओपन करके रख लीजिएगा, क्योंकि जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं हमारे, उनको पूरा 24/7 सपोर्ट रहता है, वो कॉल करके बात कर सकते हैं किसी भी बारे में। बाकी जो ग्रुप्स दे रखे हैं उनको ज्वाइन करने में आपको फ़ायदा है। इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखा है तो पोस्ट जरूर देखिए, क्योंकि हम हर दिन आपको 5 अच्छे स्टॉक्स की स्टडी शेयर करते जाएंगे। आपके पास कोई कमी नहीं, आपके पैसे कम पड़ जाएंगे लेकिन आपके पास अच्छे स्टॉक्स की कमी नहीं होगी। 5 रुपये से लेके 50,000 रुपये के भी अच्छे शेयर्स के नाम हम आपको बताने वाले हैं, और ऐसे शेयर्स होंगे जिनमें अगर आप हर महीना आंख मूंद के इन्वेस्टमेंट करके भी रख दो तो कभी आपको किसी बड़ी परेशानी में जाने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छा रिटर्न पाएंगे और ग्रो करते रहेंगे। सीखते रहिए, ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। ये बेहतरी के लिए आपने शुरू किया था, अपनी लाइफ को मैसअप करने के लिए नहीं किया था, ये बात याद रखें। ना तो आपकी फैमिली को मैसअप करना है, ना प्रोफेशन को मैसअप करना है, ना हेल्थ को मैसअप करना है, ना टाइम को मैसअप करना है। टाइम किलिंग भी नहीं करनी है, तब जाके बनेगी बात। थैंक यू वेरी मच।